नुमाया। हर बीमारी से मरीज को मौत का खौफ तो किसी हद तक होता है, लेकिन बाज़ दवाएं ऐसी हैं जिनमें ये ताज्जुब वाली बात है कि मरीज को बेपरवाही हो जाती है, मौत का कोई खौफ नहीं होता। उनमें बेलाडोना भी एक है, लेकिन आर्सेनिक में मौत का खौफ बड़ा नुमाया है। एकोनाइट में भी बड़ा नुमाया है, लेकिन एकोनाइट और आर्सेनिक तो साफ पहचाने जाते हैं। हाँ, एकोनाइट भी आवाज़ की दवाओं में बहुत अहमियत रखती है, उसको भी ना भूलें। कैम्फर सबसे पहले, काफूर जिसको हम कहते हैं, वो जहां काम करने से रुक जाए, असल में काफूर के इस्तेमाल के लिए बहुत ही जल्दी फैसले की जरूरत होती है। आगाज ही में बिल्कुल अगर मिल जाए तो काफूर काम करेगा, अगर देर हो जाए तो फिर नहीं करेगा। काफूर के बाद एकोनाइट की बारी है। फिर एकोनाइट निस्बतन ज्यादा देर तक बीमारी का मुकाबला करता है काफूर के मुकाबले पर, और आगाज में एकोनाइट देने से बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। तो ऑर्डर ये होगा, अगर शुरू में मरीज हाथ आ जाए, मरीज तक आप पहुंच जाएं, ऐसे मरीज तक जहां आसार शुरू हो गए हैं और बेचैनी है कि शायद कुछ होने वाला है, वहां कैम्फर अगर ठीक ना करे तो एकोनाइट बार बार दें। अगर ना फायदा हो तो फिर मरज जो भी जाहिर होगी उसका हस्ब इलामात इलाज। ठीक है। आर्निका और सल्फर 200 में ये रूटीन बना दें, ऐसी सब जगहों में जो काम करने वाले हैं वो भी खाते हुए जाएं, और वहां भी आम तकसीम कर दें सब जगह, ताकि हर एक रोजाना खाए और 2 दफा भी बेशक खाई जाए, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। हंगामी जरूरत के वक्त इसको 200 में आमतौर पर तो हफ्ते में 1 दफा काफी हो जाती है, लेकिन इसको मैंने दिन में 3-3 दफा भी करके देखा है। कोई ऐसा नुकसान नहीं है जो जिसका खतरा मोल न ले सके, क्योंकि अगर कुछ नुकसान हुआ भी तो कुछ आहिस्ता देर पा नुकसान है जिसका बाद में इलाज हो सकता है, लेकिन हैजे ने तो वक्त ही नहीं देना ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये रिस्क नहीं लेनी चाहिए कि दवा की कमी की वजह से किसी मरीज को हैजा, किसी शख्स को हैजा हो जाए। कुछ ओवरडोजिंग भी होगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर्निका, सल्फर पहले और आम, और फिर कैम्फर, और फिर एकोनाइट, और फिर दूसरी दवाएं। इसका तरीक ये होगा कि आप जहां जहां कैंपों में जाएं वहां से वॉलंटियर्स लें, कसरत से वॉलंटियर्स लें जो मुख्तलिफ इलाकों में फैलें